नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकुंद सारस्वत और ये है द बिग 7। जी हाँ, वो शो जिसमें हम पिछले 7 दिनों की 7 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो पहली खबर आ रही है हरियाणा इलेक्शंस में, जहाँ पे एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को लीड मिल चुकी है। अब हालांकि एग्जिट पोल्स कोई फाइनल वैल्यू नहीं देते हैं, मगर ये एक जनरल ओपिनियन बता देते हैं कि जनता की लहर कहाँ जा रही है। अब देखिए, आपने अगर न्यूज़ फॉलो करी है तो आपको दिख रहा होगा कि आप एक के बाद एक कांग्रेस का नाम आगे आ रहा है। अब ये जो मोदी की लहर है, क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि मोदी 3.0 फेल हो चुका है? जिनको नहीं मालूम है, बीजेपी का मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दे रहा हूँ। बीजेपी एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है क्योंकि आरएसएस एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्हीं की वैल्यूज़ को इनकलकेट करके बीजेपी बनी। अब हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि बीजेपी ने किनारा कर लिया है संघ से। अब देखिए, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो एक सेट ऑफ प्रोमिसेस अपने साथ लेकर के आती है जिसके बिहाफ पे उसको जिताया जाता है। इन द केस ऑफ बीजेपी, उनकी एक कोर वैल्यूज़ थी जिनसे हमने देखा कि वो अब थोड़ा हटने लगे हैं। अब लोगों के अंदर डर ये है कि कहीं बीजेपी भी वही गलतियां ना करे जो कांग्रेस ने करी थी। अब जहाँ पे कुछ लोग जेपी नड्डा को बीजेपी के शकुनी भी बताते हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो 700 से ज़्यादा कैंडिडेट जो आप दूसरी पार्टी से उठा करके लाए थे, वो लोग जीत ही नहीं पाए। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि जिन लोगों को आप लेकर के आए हो वो आपकी विचारधारा से मैच ही नहीं करे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि एक आदमी जिसने 10 साल तक गुंडागर्दी की राजनीति करी है, वो अपनी पार्टी बदल देने से अपनी विचारधारा तो बदल नहीं लेगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि 3-4 वैल्यूज़ थी बीजेपी की, जो शुरुआत से उन्होंने प्रोमिस किए, जिनकी तरफ उनको काम करना चाहिए था। उससे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है कि अपनी सत्ता को रिटेन कैसे करें। अब देखिए, सत्ता में आकर के अपने वादों से पलट जाने का नाम ही राजनीति है। मगर बीजेपी इस पार्टी से हिंदुओं को स्पेशली एक बहुत उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। अब वो सभी हिंदू जिन्होंने अब कई सालों से अपने आप को इग्नोरेंट महसूस किया था, उन लोगों के अंदर एक उम्मीद लेकर के आई थी भाजपा कि हम आपके लिए काम करेंगे। अब इस पॉइंट पे बहुत ही कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ना तो हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं और ना ही हम एक सेकुलर राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ बीच की ही खिचड़ी पका ली है। अब यहाँ पे दृश्य कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि भाजपा के इंटेंशंस तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके नीचे ऐसे लोग हैं जो उनकी विचारधारा से ताल्लुकात रखते ही नहीं है, तो उनके एग्जीक्यूशंस बहुत पुअर होते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर का एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस राम मंदिर को वापस से रिवाइव किया गया। लेकिन वहाँ पे जो लोअर लेवल के नेता थे, उन लोगों ने लोकल्स के लिए इतनी ज़्यादा कठिन जिंदगी कर दी थी कि उन लोगों ने अयोध्या से ही बीजेपी को हरा दिया। चलिए, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे बात करूँ तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब इसी के साथ आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ पर, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा लगे कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से आपको क्या मतलब, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हर इंडियन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब अगर आप इंटरव्यूज़ देखें और कुछ आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर घाटी में पैदा हुआ हर दूसरा मुस्लिम बच्चा अपने आप को पाकिस्तानी बोलता है। तो जहाँ पे हमारे नॉर्थ में मुद्दे होते हैं, विकास मुद्दा होता है, इकॉनमी मुद्दा होता है, लोगों का वेलफेयर, वहीं कश्मीर में मुद्दा है एग्जिस्टेंस का। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रही है क्योंकि वो जगह इतने समय से विवादित है, दो देशों के बीच में इस तरीके से वो सैंडविच हो रखी है कि वहाँ के लोग अपनी एग्जिस्टेंस ही भूल गए हैं। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं तीसरी खबर पर, जहाँ पे सेंटर ने अपोज करी है एक प्ली जो कहती है कि हमको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए मैरिटल रेप को। अब देखिए, अगर आप अपने आसपास देखते हैं, अपने पिछले जनरेशन्स में जाते हैं, तो हमारे देश में कुछ ऐसा कल्चर रहा है जहाँ पे औरतों को जिम्मेदारी दी जाती है घर बचाने के लिए। इस वजह से वो लोग कई बार ऐसे डिसीजंस लेती हैं, ऐसे रिएक्शंस पे कभी अपना रिएक्शन ही नहीं देती हैं जहाँ पे उनको क्लियरली उनका वायलेशन हुआ है, उनको प्रताड़ित करा जा रहा है। इसी का एक पार्ट है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ना करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जब एक किसी की वाइफ बन जाते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी हो गए हो। अब ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत गलत इसलिए है क्योंकि इंसान तो इंसान है, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। अ नो इज़ अ नो। अब चौथी खबर आ रही है बंगाल से, जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द गर्ल हु हैड बीन फाउंड डेड इनसाइड अ कैनाल। जी हाँ, इस पर रेप का केस भी बन रहा है। इस पर स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि उसको पहले से बहुत ज़्यादा मॉलेस्ट और वायलेट किया गया था। देखिए, हमारी कंट्री में औरत को प्रॉपर्टी समझना एक बहुत ही
नॉन फैक्ट बन गया है। जी हाँ, इस खबर के बाहर आने के बाद बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जनता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो इस वीक की 5वीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की एक रैली में स्टेज पर एक महिला के साथ दुष्व्यवहार होता है। जी हाँ, उसको गलत तरीके से छुआ जाता है और ये सब होता है भूपिंदर सिंह हुड्डा की प्रेजेंस में। अब इस इंसिडेंट के कंफर्म होने के बाद बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने अपना बयान दिया है कि सिर्फ एक रैली में जहाँ पे भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता मौजूद थे, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो महिलाओं का क्या हाल होगा। अब इस वीक की छठी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि FIR और ABCD जैसे नामित शोज और मूवी लिखने वाले अमित आर्यन ने कहा है कि कपिल शर्मा शो इज द वर्स्ट शो टू बी एवर क्रिएटेड। इस शो में कोई कॉमेडी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने साइड कैरेक्टर के ऊपर चलता है, और तो और इसमें जोक्स के नाम पे वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। तो हर बार की तरह हम इस शो को भी एक अच्छी न्यूज़ से रैप अप करेंगे, जहाँ पे किसान सम्मान योजना के तहत 18वीं इंस्टॉलमेंट 9 करोड़ फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डाल दी गई है। अब किसान सम्मान योजना क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे सरकार वादा करती है कि ज़रूरतमंद किसानों को 6,000 रुपये एनुअली दिया जाएगा 2-2 हज़ार के 3 डिविजन्स में। अब क्योंकि हम किसानों की बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमारे अन्नदाताओं ने बहुत कुछ सहा है। अब इस चीज़ से अगर हम पॉलिटिकल मूवमेंट हटा दें तो हम ये पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में किसानों के प्रति जो हमारी दृष्टि थी वो थोड़ी चेंज होने लगी है। तो मेरी सरकार से यही अपील रहेगी कि हमको अपने किसानों को वो सम्मान वापस दिलाने की ओर काम करना चाहिए। तो बस यही था दोस्तों हमारा वीकली न्यूज़ राउंड अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपको कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।